क्या दे सकती हो तुम ताकि हम तुम्हें जो है तो पुनर्जन्म के लिए भेज सकें। पर मेरे पास तो कुछ नहीं है हुजूर। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो हम तुम्हें सीधा नरक में भेज देंगे और तुम्हें पुनर्जन्म कभी नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात कर रहा है यमराज। यमराज का मतलब मैं यमराज शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि सब मिस्र की भाषा में जो है तो यमराज को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस जो है तो यमराज और एक मरी हुई लेडी के बीच में जो है तो कन्वर्सेशन हो रहा है। यमराज उससे पूछता है कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें जो है तो पुनर्जन्म में नहीं भेज सकूंगा, मैं तुम्हें वापस जो है तो नर्क में भेज दूंगा, जाओ वहाँ पे तुम सड़ो। तो आखिर ऐसा क्यों, आखिर ये बात कैसे मैं अपने इंट्रो में बोला, तो इन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। मैं हूं विवेक पांडे और बने रहिए मेरे साथ आगे वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बात है ना, तो ये मैं मिस्र की सभ्यता की बात कर रहा हूँ। लगभग 4000 साल पहले, सिंधु सभ्यता से भी पहले एक महान सभ्यता थी जो भूत प्रेत जादू टोना आसमान से आने वाले फरिश्ते इन सभी पे भरोसा करती थी। और यहाँ तक ये भी उन लोगों का मानना था कि अगर हमारे पास धन दौलत है, हम जितना दबा दबा के धन दौलत रखेंगे तो हमारे मरने के बाद जो है तो यही धन दौलत हमें जो है तो पुनर्जन्म दिलाएगा और पुनर्जन्म में भी हम ऐश के साथ रह सकेंगे। कितना गलत था ना, सिर्फ राजा महाराजा फिर धनी व्यापारियों को ही जो पुनर्जन्म मिलता रहा होगा, क्योंकि गरीब तो जैसे आज हैं उन सभ्यताओं में भी गरीब रहे होंगे, तो क्या उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता था? अरे भाई, ये पुनर्जन्म ये सब कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है, ढोंग है। तो छोड़ो, जो कुछ भी हो मैं बात रखता हूँ। तो ये जो मिस्र में पिरामिड है उस 3 प्रमुख पिरामिड्स हैं। एक खूफू जो वहाँ का एक बहुत शक्तिशाली और बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अमीर राजा था, उसका ये बहुत बड़ा पिरामिड है इसका। फिर एक और पिरामिड है इसके बेटे खाफरे का, और एक और पिरामिड है इसके जस्ट बगल में उसका, वो खाफरे के बेटे का। ये तीनों पिरामिड जो है तो नील नदी के पश्चिम क्षेत्र में बने हुए हैं। तो अब ये पिरामिड्स, ये भी कहा जाता है कि इन पिरामिड्स के अंदर जो है तो खूफू के तंब के अलावा भी जो है तो बहुत सारे जो है तो सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब रखे हुए थे। अब ये किस लिए रखे हुए थे इसका मैंने जो तो ब्रीफली डिस्कस मैंने तो पहले ही बता दिया, ताकि खूफू को जो है तो अपना पुनर्जन्म प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना हो, उसे आसानी से जो है तो पुनर्जन्म मिल जाए और वह अपने पुनर्जन्म को भी और अच्छे से जो तो एंजॉय कर सके। इतना वो धन जो है तो उसके तंब में रखा गया था। लेकिन ये 4000 साल पहले रखा गया था। उसके बाद जो तो बहुत सारे राजा आए, महाराजा आए, चोर डाकू लुटेरे वो सब आते गए और उसका पूरा खजाना जो था खाली कर दिया गया, सिवाय उसके मरी हुई लाश के। तो हम सीरियसली हम बोल सकते हैं कि ये जो पिरामिड्स हैं वो उनका जो तुलना हम अपने भारत के जो मुगल सल्तनत में बनाए गए जो तंब से हैं, जो मकबरे हैं, उनसे पूरी तरह से तुलना कर सकते हैं। यहाँ के मकबरे एक थोड़ा गोल डिजाइन, एक सुंदर आकृति के बनाए जाते थे, और मिस्र के मकबरे जो हो तो सीधा एक पिरामिडाकार क्षेत्र में बने हुए थे। अब ये कहा जाता है कि ये जो पिरामिड्स हैं वो बहुत भारी है, इनका वजन लगभग जो है तो 60 लाख टन है एक पिरामिड का। जबकि अब प्रेजेंट टाइम में हम किसकी तुलना इससे कर दें, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो उन पिरामिड के वजन की तुलना हम कर सकते। कि बुर्ज खलीफा का वजन लगभग 5 लाख टन है, ये तो पिरामिड है 60 लाख टन का, ये जो खूफू का पिरामिड है। और इस पिरामिड को बनाने में जो पत्थर लगे हैं वो भी इतने भारी थे कि पत्थर की वहाँ वो बहुत भारी पत्थर थे, और उन पत्थरों को जो है तो हाथियों द्वारा खींचकर नहीं लाया गया, वह आदमियों द्वारा खींचकर उस पत्थर को लाया गया और वहाँ जो है तो उसको अच्छे से फिट किया गया। और इस पत्थर के जो आकार हैं, जो शेप है, वह सभी पत्थरों के एकदम सेम शेप है, सेम शेप से मतलब कटे हुए हैं, एक भी इंच जो है तो इधर उधर नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो कारीगरी की गई है वो बिल्कुल जो तो ध्यान देकर ये कारीगरी की गई है। अब पढ़े लिखे जो है तो मजदूर ही जो है तो इसके जो तो बनाए हैं और जो एक ये भी थ्योरी है कि इसमें जो मजदूर जो लगे थे वो पूरी तरह से स्लेव थे, उनको मारा जाता था, इनको पीटा जाता था। तो नई स्टडी के अनुसार
दो नई स्टडी हुई है इस टाइम पे। एक हुई ब्रूसली के डेथ के बारे में, ब्रूसली जो है तो कैसे मरे। तो ब्रूसली की डेथ जो है ना, तो उससे कहा जाता है कि ज़्यादा वाटर टेक करने से हुई है, मतलब ज़्यादा पानी पीने की वजह से ब्रूसली की डेथ हुई है ना। और वो ज़्यादा पानी कैसे पीते थे कि वो तो मानते थे कि मतलब कि एक आदमी को एक दिन में जो है 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। वो तो आप साइड में रख दीजिए, वो तो पीते ही रहे होंगे। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा कसरत भी करते थे, जिम भी करते थे, जिससे उन्हें और भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी। वो तो और भी पानी कंज्यूम किया करते थे। और साथ ही साथ जो तो बहुत सारे वो प्रोटीन ड्रिंक्स भी पीते थे, है ना। तो उनमें जो है तो उनको पानी और ज़्यादा पीना पड़ता था। तो ब्रूसली की बात तो हम साइड में रखते हैं, पता नहीं कहाँ से मैं आ गया। तो हम जो ये बात कर रहे हैं ना मजदूरों के बारे में, कि ये जो उसमें पिरामिड्स को बनाने में जो स्लेब लगे थे, जो मजदूर लगे थे, उनको पूरी तरह से सताया जाता था। तो नई स्टडी के अनुसार और जो पिरामिड के अध्ययन करके ये पता लगाया गया कि जो स्लेब्स होंगे, जो मजदूर होंगे, वो इतना ज़्यादा हाईली स्किल्ड काम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ ये बताया गया कि उस टाइम के जो मजदूर थे जिन्होंने पिरामिड बनाया, उनको जो तो अच्छा खासा वेतन दिया जाता था, ना ही उन्हें पीटा जाता था। जबकि आम नागरिकों की तुलना में उनका जो रहना खाना पीना ये सब था, वो जो तो हाईली मतलब कि थोड़ा उच्च क्वालिटी का था। इसीलिए इन सब मजदूरों ने मिलकर तकरीबन 20 साल में इतना लंबा जो तो पिरामिड बना दिया। तो अब हाँ, यहाँ तक कि जो तो सेम जो तो गलत थ्योरी ताजमहल के बनाने के बारे में भी हुई थी, और यह थ्योरी बहुत दिनों तक चली भी। लोग इस पे बहुत ज़्यादा यकीन भी किए कि ताजमहल बनवाने के बाद जो तो शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काट लिए थे। तो इस थ्योरी को भी जो था न्यू स्टडी ने जो तो गलत साबित कर दिया कि उन मजदूरों के हाथ नहीं काटे गए थे, बल्कि उन्हें अच्छा खासा पैसे दिए गए थे, इनाम दिए गए थे, और उन्हें जो है तो मुगलिया सल्तनत में अच्छे विभागों में काम भी करने को दिए गए थे। अब सेम जो होते नई स्टडी के अनुसार जो तो ये पिरामिड के बारे में भी आ गई, और पूरी गलत थ्योरी को तो गलत साबित कर दिया कि किसी भी तरह के जो मूवी में दिखाए जाते हैं कि उन स्लेब को मारा जाता है, पीटा जाता है, वो जो तो ढो ढो कर पत्थर लाते हैं और उन्हें और ज़्यादा पीटा जाता है। तो ये सब बिल्कुल गलत है, ये सब गलत बात है। क्योंकि इतना जो अच्छा काम हुआ है, जो पूरा मतलब बोल सकते हैं कि पूरा 100% श्योर काम जो हुआ है, वो किसी स्लेब या मजदूर कर ही नहीं सकता। उसे जो तो हाईली स्किल्ड वर्कर ही कर सकते हैं। तो पिरामिड के बारे में आपको ये तथ्य या ये थ्योरी या ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं हूं विवेक पांडे, अब मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।